Bismillahirrahmanirrahim. So we start our lecture now. Today we have to discuss a very important topic of circulation, cardiac output, and different factors that affects cardiac output. पहले हम आपको बताएंगे कार्डिक आउटपुट है क्या, कौन से फैक्टर इसको आल्टर करते हैं या वेरी करते हैं. Cardiac output क्या है? Cardiac output is the quantity of blood pumped into the aorta each minute by the heart. सिंपल सी बात है, एक मिनट में हमारा हार्ट जो ब्लड आगे पंप करता है उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट. हमारा हार्ट कहाँ ब्लड पंप करता है? राइट साइड पंप करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, लेफ्ट साइड पंप करता है एओर्टा में. हमने यहाँ लेफ्ट साइड की बात की क्योंकि सिस्टमिक ब्लड आर्टरीज के अंदर उसके फैक्टर ज्यादा हम डिटरमाइन करते हैं. वैसे राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ का हार्ट इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है. उस अमाउंट को एक मिनट में जो हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट. ठीक है. This is also the quantity of blood that flows through the circulation. सिंपल सी बात है, वही क्वांटिटी है, फिर जाके कहाँ जाएगी? एओर्टा के बाद पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट करेगी. नॉर्मल वैल्यूज जो होते हैं कार्डियक आउटपुट एंड रेस्ट और एक्टिविटी में क्या है? सिंपली नॉर्मल को आप समझेंगे फॉर यंग हेल्दी मैन रेस्टिंग, जो नॉर्मल के ऊपर उनका कार्डियक आउटपुट होता है वो तकरीबन 5 to 6 लीटर या 5.6 लीटर बुक में लिखा है, लेकिन ये 5 से 6 लीटर तक होता है. और वुमन के अंदर थोड़ा कम होता है. डेफिनेटली पैरामीटर्स वुमन के अंदर हर चीज के कंपैरेटिवली कम है. जैसे आपने वॉल्यूम पढ़े है ना, पल्मोनरी वॉल्यूम, ये भी वुमेन्स के अंदर दीज आर लेस एज कंपेयर टू मैन. ठीक, तो वहां कम होते. अब हाउएवर importantly cardiac output varies considerably among young men and women depending upon the muscle mass, adipose tissue, physical activity, other factors that influence metabolic rate and nutrients need of tissue. इसका मकसद है कि जो कार्डिक आउटपुट है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. उसकी हाइट कितनी है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी, कहीं एथलीट तो नहीं, एथलीट में रेस्टिंग कार्डिक आउटपुट हो सकता है 10 लीटर पर मिनट. एग्जांपल मींस पॉइंट इज दैट के हमारा कार्डिक आउटपुट डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है और ये वेरी करता है. अब एक्सरसाइज के अंदर ये कई टाइम्स बढ़ जाएगा टू फुलफिल दैट डिमांड. क्लियर? एक और डेफिनेशन ये आपको आनी चाहिए, कार्डियक इंडेक्स. सिंपली कार्डियक इंडेक्स क्या है कि हम कार्डियक आउटपुट को डिवाइड कर देते हैं जितना हमारी बॉडी का एक पर मीटर में सरफेस एरिया है. जितना हमारा मीटर में सरफेस एरिया हो, अगर उससे हम कार्डियक आउटपुट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम कह रहे हैं कार्डियक इंडेक्स. क्या है डेफिनेशन? द कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया. सिंपल सी बात, द एवरेज पर्सन हु weighs 70 किलोग्राम has a body surface area of about 1.7 स्क्वायर मीटर. यानी जनरली अगर 70 kg पर्सन की बात करें, हम नॉर्मल आदमी की बात करें, उनका सरफेस का एरिया होता है तकरीबन 1.7 स्क्वायर मीटर. तो जो 5.6 है उससे अगर डिवाइड करेंगे 1.6 पे तो वैल्यू आएगी कार्डियक इंडेक्स की तकरीबन 3 लीटर पर मीटर स्क्वायर बॉडी. पर मिनट तो लीटर पर मिनट तो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू आ गई. पर मीटर स्क्वायर एरिया हमने क्योंकि मीटर में एरिया लिया. क्लियर? तो इस डेफिनेशन को हम कहेंगे कार्डियक इंडेक्स. अब कार्डियक आउटपुट है क्या, थोड़ा हम देख लें. यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियर दिखाया, थोड़ा आप इसको गौर करें. ये हार्ट है, ठीक है. हार्ट से जो ब्लड पंप होता है उसको हम कह रहे हैं कार्डियक आउटपुट. यहाँ ब्रैकेट में लिखा एओर्टा, इट मीन हार्ट इज पंपिंग इट्स ब्लड इन एओर्टा, दैट इज बेसिकली कार्डियक आउटपुट. Ultimately from aorta blood will be supplied to brain, heart, splanchnic circulation, kidneys, muscles, skin and other tissue. ये परसेंटेज वाइज दिया है रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट. तो
इसका मतलब है देखें कि रेस्टिंग कार्डिक आउटपुट में जो है किडनीज के ऊपर काफी ज्यादा जा रहा है, स्प्लैंकनिंग मतलब जीआईटी की सर्कुलेशन हमारी वहां काफी ज्यादा जा रहा है, मसल में 15%। अभी रेस्ट की बात हो रही है, जब एक्सरसाइज होगी तो मसल के पास ये परसेंटेज बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू अदर आर्गन। तो कार्डिक आउटपुट का ब्लड हमारा हार्ट सप्लाई करेगा इन बॉडी के तमाम ये जो ऑर्गन्स हैं इनको, फिर ऑर्गन से यही कार्डिक आउटपुट वापस आएगा राइट हार्ट की तरफ वेनस रिटर्न की फॉर्म में, देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली कार्डिक आउटपुट शुड बी इक्वल टू वेनस रिटर्न। नॉर्मली द blood pumped by left heart into the aorta should be equal to the blood coming into the right atrium from the vena cava, clear, या blood coming into the venous system towards right heart, तो ये इक्वल होते हैं नॉर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, कंट्रोल ऑफ कार्डिक आउटपुट बाय वेनस रिटर्न, यानी हमारी कार्डिक आउटपुट को कौन कंट्रोल करता है, हमारा जो वेनस रिटर्न, जो वेन्स के अंदर ब्लड आ रहा है नॉर्मली उसको हम कह रहे हैं वेनस रिटर्न। और ये वेनस रिटर्न क्या है, नॉर्मली हमारे कार्डिक आउटपुट को कंट्रोल रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। प्राइमरी कंट्रोलर यही है। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट वाज डिस्कस इन प्रीवियसली। बेसिकली व्हाट इट डू, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म क्या करता है कि फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म का बेसिक थीम ये है इसका कि ये डिपेंड करता है वो फैक्टर, यानी हार्ट की तरफ जो ब्लड आ रहा है वो क्या करेगा, दैट विल स्ट्रेच वॉल्स ऑफ द हार्ट, and after that stretching heart will contract, and that contraction will depend upon the amount of stretching। ये आगे हम और आपको डिटेल से बता रहे हैं। बेसिकली दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ब्लड फ्लो इनटू द हार्ट, यानी जो हमारे हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है वो क्या करेगा, वो जो वॉल्यूम है जो कि वेन से, देखें कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखें वेन से जो ब्लड वापस आ रहा है हमारे हार्ट की तरफ, तो इससे क्या होगा, वो स्ट्रेच करेगा वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर। एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेच द कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट्स with increased force, and this action eject the extra blood that has entered from the systemic circulation. Therefore, the blood that flows into the heart is automatically pumped without delay into the aorta and flow again through circulation. अभी हम आपको समझा दें, इस पॉइंट का मकसद ये है कि हार्ट एक पंप की तरह है, एक तरफ से हार्ट के अंदर ब्लड हम डाल रहे हैं, दूसरी तरफ हार्ट निकाल रहा है। अब हार्ट के पास ये एबिलिटी है, जितना पीछे से ब्लड हार्ट में ज्यादा डालेंगे आगे ज्यादा पंप करेगा, कम ब्लड डालेंगे हार्ट आगे पंप कम पंप करेगा। मैकेनिज्म लेवल पे ये है कि जो हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है वो ब्लड फिर हार्ट की जो वाल्स हैं, दीवारें हैं हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स की, उनके साथ टकराएगा, जितना तेजी के साथ टकराएगा हार्ट आगे तेजी के साथ ब्लड को पंप करेगा, कम तेजी के साथ टकराएगा कम पंपिंग होगी। तो ये थीम है इसके फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म का। Simply, that is the same thing. Cardiac output is the sum of all tissue blood flow, tissue metabolism, regulate the most local blood flow. अब ये इसका मकसद ये कि वेनस रिटर्न जो हार्ट का है वो सम ऑफ ऑल ब्लड फ्लो, जैसे इस डायग्राम में ये वेनस रिटर्न किसको कह रहे हैं, तमाम टिश्यू से वेन के जरिए जो वापस ब्लड आ रहा है उसको हम कह रहे हैं वेनस रिटर्न, यही बात कर रहे हैं। Therefore, it follows the cardiac output regulation, normally the sum of all local blood flow regulation। तो हम कह सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट वही रेगुलेट होगा जो तमाम टिश्यू से जो लोकल ब्लड फ्लो आ रहा है उसी को कंबाइन करके हम कह रहे हैं। Very important, another relationship, this may be asked in the best choice question कि cardiac output inversely related with peripheral resistance। अब हम आपको बताते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस है क्या। हमारी जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उनकी आर्टरियोल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो के अगेंस्ट मुजाहिमत है, रुकावट है, दैट वन इज कॉल्ड एज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लो के अगेंस्ट जो है रुकावट ज्यादा होगी, ब्लड जो है आर्टरी से वेन्स की तरफ कम जाएगा, जब कम जाएगा तो
कार्डिक आउटपुट कम होगा सिंपली। इसका मकसद है पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होने से वेनस रिटर्न कम हो रहा है, जब वेनस रिटर्न कम हो रहा है कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि एक चीज बढ़ रही है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो हमारे कार्डिक आउटपुट क्या कर रही है, कम कर रही है। तो हमने कहा दिस इज इनवर्सली रिलेटेड। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर मेंटेन करते हैं कार्डिक, हमारा 5 लीटर कैसे मेंटेन होता है, उसके अंदर ये फैक्टर है, इसके अलावा भी कई फैक्टर, ये मेजर फैक्टर हैं। वेनस रिटर्न मेजर फैक्टर है, जो अभी पहले भी हमने बताया। वेनस रिटर्न इज द अमाउंट ऑफ ब्लड व्हिच इज रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी when it increases the ventricular filling and cardiac output increase. Thus, cardiac output is directly proportional to venous return. It maintains the cardiac output on the basis of Frank-Starling mechanism. यानी जितना venous return ज्यादा होगा उतना cardiac output ज्यादा होगा। अब इम्पोर्टेंटली इस venous return को कौन रेगुलेट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फैक्टर दैट affect the venous return to the heart from systemic circulation. अब फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेनस रिटर्न टू द हार्ट, अब ये वो फैक्टर हैं जो वेनस रिटर्न को कंट्रोल करते हैं, कम ज्यादा करते हैं। उसमें राइट एट्रियम का प्रेशर इंपॉर्टेंट है। राइट एट्रियल प्रेशर व्हिच एक्सर्ट ए बैकवर्ड फोर्स ऑन द वेन टू इंपीड ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेन्स इनटू द राइट एट्रियम। यानी अगर राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ रहा है तो इस प्रेशर को कम होना चाहिए, क्योंकि इसकी तरफ ब्लड आ रहा है। अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा ये वेनस रिटर्न में रुकावट पैदा करेगा। डिग्री ऑफ फिलिंग ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट अदर फैक्टर है। इसके लिए एक वर्ड लफ्ज यूज होता है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, which forces the systemic blood towards the heart. This is the pressure made everywhere in the systemic circulation when all flow is stopped. अब सिंपल सी बात है, ये वो प्रेशर है मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, जो कि हमारे वेन्स को फिल कर रहा है। क्या कर रहा है, फिल्स आवर वेन। द रेजिस्टेंस टू द ब्लड जो है क्या है, रेजिस्टेंट ब्लड फ्लो बिटवीन द पेरिफेरल वेसल्स एंड राइट एट्रियम। वही रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसके लिए, वेनस रिटर्न के लिए। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, वेनस रिटर्न कम होगा। ठीक है, अब वेनस रिटर्न जब कम होगा तो डेफिनेटली आगे जाके कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। तो रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, वेनस रिटर्न के। मेन सिस्टम फिलिंग प्रेशर का मतलब ये एक प्रेशर है जो कि हमारे वेन्स को फिल कर रहा है और उस ब्लड को हार्ट की तरफ टेक कर रहा है। हम और फैक्टर वेनस रिटर्न को जो मेंटेन करते हैं, यानी जो वेन्स में फ्लो आ रहा है उसको कौन सी चीजें रेगुलेट करती हैं। एक लफ्ज होता है रेस्पिरेटरी पंप, यानी हम जब इंस्पायर करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जो ये प्रेशर्स हैं, नेगेटिव प्रेशर, प्लूरल प्रेशर, ये हमारे वेनस रिटर्न को क्या है, फेवर करते हैं। इनकी वजह से वेन्स के अंदर ब्लड ज्यादा आता है, फिर हार्ट की तरफ भी ज्यादा आता है। दूसरा, हमारे जो मसल्स हैं, कार्ड मसल पंप, स्केलेटल मसल क्या करते हैं कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं, चल रहे होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से जो स्केलेटल मसल्स के अंदर वेन है उन पे प्रेशर पड़ता है और उन वेन से तेजी के साथ ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। इसको कहते हैं मसल पंप। पंप का मतलब ये फेवर करते हैं, पंपिंग करते हैं, ऐसा काम है जैसे पंप कर रहे हैं ब्लड को वेन्स में। ग्रेविटी भी इफेक्ट करती है वेनस रिटर्न को, कि हमारे अगर ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होगा, जैसे हमारे लेग्स के ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, जब ग्रेविटी का इफेक्ट बढ़ जाता है तो उस वक्त जो है वेनस रिटर्न कम होगा, क्योंकि वेन्स के अंदर ब्लड ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा, हार्ट की तरफ कम जाएगा। वेनस प्रेशर, वेन्स के अंदर जो प्रेशर है वो भी इफेक्ट करता है इसको। अगर वेन्स के अंदर जो है प्रेशर ज्यादा होगा, राइट एट्रियम में कम होगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट बेहतरी लाएगा वेनस रिटर्न में। अगर अपोजिट होगा तो वेनस रिटर्न कम हो जाएगा। सिंपैथेटिक टोन, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो टोन है वो कहते हैं कि दैट कंस्ट्रिक्ट आर्टरीज, और आर्टरी को जब कंस्ट्रिक्ट करता है, आर्टरीज के साथ ही वेन होती है, और ये सिंपैथेटिक टोन जो है आर्टरीज के साथ इनकी सप्लाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, इट इज आल्सो टू द वेन्स। वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करता है तो वेन की तरफ से ब्लड चला जाता है हमारे हार्ट की तरफ। ठीक है, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेनस रिटर्न। अब ये तो वेनस रिटर्न के फैक्टर थे। हमने कहा कि कार्डिक आउटपुट का मेजर फैक्टर क्या है, वेनस रिटर्न। ये थे वेनस रिटर्न के फैक्टर। ये चीजें वेनस रिटर्न को अफेक्ट करेंगी, वेनस रिटर्न कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करेगा। अब कार्डिक आउटपुट के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट, उसका फैक्टर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी है।
Cardiac output is directly proportional to the force of contraction of heart provided to the other three factors remain constant. According to Frank Starling law, force of contraction of heart is directly proportional to the initial length of muscle fiber. वही बात फ्रैंक स्टार्लिंग की कि कार्डिक आउटपुट जो है जितनी जो है कार्डिक आउटपुट तब ज्यादा होगा जब वेनस रिटर्न ज्यादा होगा। वेनस रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रेचिंग करवाएगा हार्ट की, तो हार्ट उतना फास्टली फोर्सली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जितनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी हार्ट ब्लड आगे पंप करेगा, जितना आगे ज्यादा पंप करेगा तो हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। प्री लोड क्या है, इट इज द लोड ऑन हार्ट जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। ये दो पैरामीटर आपने याद करने, प्री लोड आफ्टर लोड। प्री लोड का मतलब देखें हार्ट पंप है, हार्ट की तरह समझे पंप है। सिंपल समझे हमारे घर के अंदर जो मोटर है पंप है, वो क्या करता है, पानी को आगे पंप करता है। अब उसके अंदर जो है जब वो पंप कर रहा होता है उससे पहले जो पानी मौजूद है वो उसका प्री लोड है। इसी तरह हमारा हार्ट जो है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, उस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले जो उसके ऊपर लोड होगा वो वही होगा जितना उसके अंदर ब्लड है, तो उसको कहते हैं प्री लोड। अब क्या है ये, इट इज लोड ऑन द हार्ट जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, so it is the stretching of the cardiac muscle fiber at the end of diastole। तो डायस्टोल जब खत्म हो जाता है तो जो स्ट्रेचिंग होती है मसल फाइबर की वही प्रीलोड है। और वो स्ट्रेचिंग क्यों होती है, जितना ब्लड उसमें एक्यूमुलेट होता है, कितना ब्लड एक्यूमुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोल। क्लियर। आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड इज द फोर्स अगेंस्ट व्हिच वेंट्रिकल्स मस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट द ब्लड। फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द आर्टीरियल प्रेशर। अब आफ्टर लोड क्या है, अब हार्ट ने प्री लोड तो जितना उसके पास कॉन्ट्रैक्शन से पहले था, अब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड को आगे आर्टरीज में पंप कर रहा है, राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट साइड सिस्टमिक आर्टरी यानी एओर्टा में। अब आफ्टर लोड वो है कि वो लोड जो इन वेसल्स के अंदर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, उसको ओवरकम करेगा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके, ताकि ब्लड को आगे फ्लो कर सके। क्लियर। तो आफ्टर लोड इज द फोर्स अगेंस्ट व्हिच हार्ट मस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड इजेक्ट द ब्लड। फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द आर्टीरियल प्रेशर। Thus, the afterload for left ventricle is determined by the aortic pressure and afterload for right ventricle is determined by pressure in the pulmonary artery. Clear that? ये था प्रीलोड। आफ्टर लोड किसके फैक्टर है, ये हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अब जो है कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली डिपेंड है किसके साथ, आउटपुट के साथ। कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी आउटपुट ज्यादा होगा। ये एक और फैक्टर है हार्ट रेट, जो कि कार्डियक आउटपुट को डिटरमाइन करता है, मेंटेन करता है, चेंज करता है। ठीक। कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। जितनी तेज रफ्तारी से हार्ट पंपिंग करेगा, हार्ट बीट ज्यादा होगी, डेफिनेटली उतना ज्यादा आगे ब्लड पंप होगा। If there is a marked increase in heart rate, cardiac output is increased. If there is a marked decrease in heart rate, cardiac output decrease. So directly proportional है, direct relation है। heart rate बढ़ेगा, cardiac output भी हमारा बढ़ जाएगा। ये important parameter। इसका relation क्या होगा, peripheral resistance। वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हार्ट के आगे ब्लड पंप कर पाएगा नहीं। जब हार्ट पंप नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, इसका मतलब है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। Peripheral resistance is the resistance offered to blood flow at the peripheral blood vessels. Peripheral resistance is the resistance or load against which the heart has to pump the blood. The cardiac output is inversely proportional to the peripheral resistance। ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सिंपल ये जो हमने बात की कार्डियक आउटपुट की, इसको हम मेड कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स लिखे हुए बुक ने, जस्ट उसके नाम आपने याद करने, ज्यादा डिटेल की कोई जरूरत नहीं। एक इंपॉर्टेंटली थिक प्रिंसिपल होता है, ये किस लिए होता है कि हम जो है उससे मेयर कर सकते हैं कार्डियक आउटपुट। इसका ये फार्मूला बुक ने लिखा है, इसको इसके फार्मूले को थोड़ा आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं बेसिकली। उसमें क्या लिखा है, कार्डियक आउटपुट जो कि किस में निकलेगा, लीटर पर मिनट में, दैट इज इक्वल टू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पर मिनट बाय द लंग्स अपॉन आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस
ये असल में एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन देते हैं, फिर वो लंग्स में जितनी अब्जॉर्ब होती है वो क्वांटिटी मेजर करते हैं, फिर वो आर्टरीज और वेन्स में कितना ऑक्सीजन का फर्क है वो निकालते हैं, फिर इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि फिर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हम कहते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ कार्डिक आउटपुट। इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड भी होता है कि हम एक नॉन इंडिकेटर इंसर्ट करते हैं हार्ट में, उसका हमें पता होता है कि इंडिकेटर ये है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि ये जो क्या होगा बेटा, इंडिकेटर डायल्यूशन मेथड में हम इंडिकेटर देंगे, इंजेक्ट करेंगे हार्ट में, वो जो है जो हार्ट जितना ब्लड पंप करेगा फिर उसके साथ वो इंडिकेटर भी आगे पंप हो जाएगा, फिर हम उसकी मेजरमेंट करेंगे जिससे हमें आइडिया होगा कार्डिक आउटपुट का। एक और इम्पॉर्टेंट इको, दिल की जो इको है, इको कार्डियोग्राफी, इससे भी अंदाजा होता है कि कितना कार्डिक आउटपुट है किसका। एक और टेक्निक है थोरेसिक इलेक्ट्रिकल बायो एम्पीडेंस मेथड, क्लियर, थोरेसिक इलेक्ट्रिकल बायो इम्पीडेंस मेथड, इससे भी हम कार्डिक आउटपुट मेजर कर सकते हैं। तो ये आपने इनके नाम याद करने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।